नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के संविधान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी बड़ी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों की जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, नगर पालिका को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? नगर पालिकाओं को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? नगर पालिकाओं को मान्यता दी गई थी संशोधन 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिकाओं को मान्यता मिली थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका दूसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपका चौथा प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। आपका पांचवा प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियां थी 8। संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आपका छठा प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपका सातवां प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आपका आठवां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 में। आपका 9वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया।
भारत के संविधान को 26 नवंबर भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब 11वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। आपका 12वां प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। आपका 13वां प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति ने किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने। आपका 14वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आपका 15वां प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक PN भगवती को कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक PN भगवती को कहा जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका 17वां प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है संसद के द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। आपका 18वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 19वां प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। आपका 20वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आपका 21वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आपका 22वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। आपका 23वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह हुआ था, तब सबसे पहले किसने दिया था अपना बलिदान? तो सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। आपका 24वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। संतोष यादव थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई थी, तो वह भारतीय पहली महिला थी संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। आपका 25वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।